इन्वेस्टर्स को ये जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है, वहाँ पर ही फ़ोकस करना चाहिए और आपको अगर अच्छे स्टॉक आइडियाज़ चाहिए मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक में, तो ये हमारा चैनल है पैसा स्मार्ट, उसको ज़रूर से आप फ़ॉलो कीजिए। लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो अगला साल, अगले 12 महीने है, दैट विल बिलॉन्ग टू स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स और जो अंडरफ़ॉर्म्स है इंडिया की, वो शायद करेक्ट हो सकती है। इसलिए अगर आपको अच्छे रिटर्न्स पाने हैं, तो यू मस्ट ट्राई एंड इंक्रीज़ द नंबर ऑफ स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। आज भी हम 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स आप सामने पेश करने वाले हैं। केवल डिस्कशन है, एक स्टॉक आइडिया है, रिकमेंडेशन नहीं है। अंत में जाने से पहले जो भी हम 4 स्टॉक्स आज डिस्कस करने वाले हैं, उसका हम रिस्क प्रोफाइल का एक नंबर देंगे, एक रिस्कोमीटर देंगे, यानी कि कितना रिस्क है हमारे हिसाब। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. द मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। तो मेरी पहली कंपनी जो है वो एक पीएसयू कंपनी है जिसका नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी का फुल फॉर्म था न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म हो गया एनबीसीसी। ये एक पीएसयू कंपनी है, लेकिन काम तो ऐसा करती है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे कैन गिव अ रन फॉर देयर मनी। एनबीसीसी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। अगर गवर्नमेंट को अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, अपने जो खुद के प्लॉट्स है, मिनिस्ट्री के खुद के बिल्डिंग्स है, उनकी खुद की कॉलोनीज़ है, उनके जो कमर्शियल प्रीमाइसेस है, अगर उनको रीडेवलप करना है, तो दे कैन नॉट गो टू अ प्राइवेट कंपनी। वो रहेजा हो या ओबेरॉय हो या डीएलएफ हो, वहाँ पर नहीं जा सकते कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होता है एंड देन देयर इज़ फ्री सेल ऑफ प्रॉपर्टी और बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं। इसलिए सच लार्ज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर ओनली हैंडल्ड बाय वन कंपनी इन इंडिया व्हिच इज एनबीसीसी। जो कंपनी है इसकी आज की तारीख में ऑर्डर बुक पोजीशन 1,27,820 करोड़ है। और आप पूछेंगे ये नंबर एज आइसोलेशन में कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है इसकी जो रेवेन्यू थी पिछले 12 महीने में एंडिंग मार्च 26 करीब करीब 12,890 करोड़ थी। अगर आप देखेंगे इसकी 3 साल की जो ग्रोथ रेट्स है वो भी बहुत शानदार है। 3 साल के सेल्स ग्रोथ ओनली 13% बट प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 19%। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ सकती है इस कंपनी में, एटलीस्ट 20-25% की कंसिस्टेंट ग्रोथ आ सकती है। आप कहेंगे 1,27,000 करोड़ का ऑर्डर पोजीशन तो है, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशनल ऑर्डर्स आर मच लेस, 56,000 करोड़ और सो, लेकिन फिर भी इनफ पोटेंशियल है टू ड्राइव स्टेडी ग्रोथ इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और सबसे बड़ा किकर ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती है, उनका अपसाइड आता है फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री। उदाहरण के तौर पे अगर उन्होंने एक बिल्डिंग रीडेवलप की है फॉर एनी गवर्नमेंट, तो जितना भी एरिया गवर्नमेंट को देना है या पीएसयू को देना है या स्टेट गवर्नमेंट को देना है, वो देने के बाद दे आर ओपनिंग द रेस्ट ऑफ द एरिया फॉर फ्री सेल थ्रू ऑक्शन और वहां पर जो प्रॉफिट आता है दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू एनबीसीसी। तो ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है इस कंपनी के लिए। और क्योंकि ये पीएसयू कंपनी है, बार बार इसके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, इसलिए ज़रूर से आप इस कंपनी को बहुत करीबी से ट्रैक कीजिए। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। मेरे ख्याल से ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है विच इज़ डेवलपिंग और रीडेवलपिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एट सच ह्यूज स्केल ऑन अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेसिस। उनका बेसिक बिजनेस तो है पीएमसी का, जो मैंने बताया भी नहीं आपको, क्योंकि वो जो बिजनेस है इट इज़ स्टेडी स्टेट बिजनेस, वहाँ पर अच्छे मार्जिन मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी पीएमसी एक अच्छा बिजनेस है। तो ये जो है उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि उन्होंने एक सुपर टेक करके जो एक डेवलपर था न्यू दिल्ली का, जो कि प्रॉब्लम में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हैंडओवर कर दिया कि आप सुपर टेक की जो प्रोजेक्ट है आप रीडेवलप करो, आप उसको डेवलप करो। तो वहाँ पर 50,000 यूनिट की सेलिंग की पोटेंशियल है विद रेवेन्यूज ऑफ 10,000 करोड़। सेम वे दिल्ली में एक और प्रोजेक्ट है गितरोनी करके, जहाँ पर 21 एकड़ पर उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट की उनकी सेलिंग की टारगेट है। चलिए देखते हैं इसकी जो वैल्यूएशन है और बाकी अन्य फिगर्स क्या है। एट 102 रुपीज ये जो कंपनी है इट इज डाउन 26% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप केवल 27,650 करोड़ है। वैल्यूएशन
फॉर FY26 थोड़ा महंगा है 41.78, लेकिन मार्च क्वार्टर को एनालाइज करेंगे तो 28 टाइम हो जाता है। और अगर ये कंपनी 20-25% की ग्रोथ दिखा सकती है तो आई थिंक पी मल्टीपल ऑफ 41.78 इज सर्टेनली जस्टिफाइड। कंपनी के रेवेन्यूज थे 12,883 करोड़ और नेट प्रॉफिट वाज 742 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही लो है एट 4.79%, लेकिन जिन जिन क्वार्टर्स में फ्री सेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है, रेसिडेंशियल यूनिट्स होता है, कमर्शियल यूनिट होते हैं, तो दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सर्टेनली गोज अप। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं थे और देखिए ये फैक्ट है, हमें हाईलाइट करना चाहिए कि यहाँ पर उनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहाँ पर काफ़ी अनसर्टेनिटी और काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। अच्छे क्वार्टर्स आते हैं, खराब क्वार्टर्स आते हैं, लेकिन ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस ओवर अ 3, 5, 10 ईयर बेसिस इस कंपनी ने शानदार प्रोग्रेस किया है। तो मार्च क्वार्टर में रेवेन्यूज वर डाउन 1.81% एंड प्रॉफिट्स वर फ्लैट डाउन एक्चुअली जस्ट 0.95%। तो ये थी स्टोरी एनबीसीसी की, जो कि एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके सामने एक ऐसी कंपनी पेश कर रहे हैं जो कि यूनिक पोजीशन में है। चलिए इन कंपनीज की रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है तो हम उसको रैंकिंग 5 की देंगे, अगर रिस्क कम है देन द रैंक और द रिस्क प्रोफाइल विल बी 1। तो 1 to 5 पर कौन से नंबर पर ये कंपनियां हम जज करते हैं, ये अब हम आपके सामने पेश करेंगे। तो एनडीसीसी की जो रिस्क प्रोफाइल है, यू वुड गिव इट एट 2, यानी कि अगर 5 ज्यादा रिस्क है, एक कम रिस्क है, तो इट इज एट 2, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत ही शानदार है। 1,70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है, यानी कि वी आर क्वाइट अश्योर्ड ऑफ रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड। हमारी दूसरी कंपनी जो है वो एक न्यू एज एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लेकिन ये जो कंपनी हम आपके सामने अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ न्यू एफएमसीजी कंपनीज, और उनकी जो कैटेगरीज है दे आर ऑल इन हाई ग्रोथ कैटेगरीज केटरिंग टू जनरेशन जी। देखिए इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब चैनल हो, या ओवरऑल जो फैशन ट्रेंड्स है, ब्यूटी ट्रेंड्स है, वो बहुत ही अलग है इन द लास्ट 5 to 10 years एज कम्पेयर टू लास्ट 30-40 years। और ये जो कंपनी है जिसका नाम है होनासा कंज्यूमर, इनके जो प्रोडक्ट्स है दे आर इन दिस हाई ग्रोथ नीश एफएमसीजी प्रोडक्ट्स फॉर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बीपीसी जो है इंडस्ट्री, दैट इज स्टिल इन वेरी हाई ग्रोथ। तो होनासा कंज्यूमर जो है दैट इज द होल्डिंग कंपनी फॉर अ लीडिंग ब्रांड कॉल मामा अर्थ। आपने शायद सुना होगा और कई सारे लोगों ने इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये जो मामा अर्थ है, इट्स अ लाइक अ अम्ब्रेला ब्रांड फॉर टॉक्सिन फ्री ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा उनका एक दूसरी दूसरी कंपनी है कॉल्ड द डर्मा कंपनी। फिर उनके बाद और भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स है, एक्वालॉजिका, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कई सारे उनके ब्रांड्स है जो कि लार्जली दे आर ट्राइंग टू सेल थ्रू द डिजिटल मीडियम। यानी कि आप ऑर्डिनरी किराना दुकान में जाएंगे तो शायद इनके प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, लाइक कोलगेट और लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज। आपको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा या फिर टू गो टू अ मार्केट प्लेस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड बाय फ्रॉम देयर। लेकिन एंड ऑफ द डे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही शानदार है, क्योंकि न्यू जनरेशन इज ट्राइंग आउट दीज प्रोडक्ट्स। दे आर नॉट हैप्पी विद द ओल्ड प्रोडक्ट्स, ओल्ड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ट्रेडिशनल कंपनीज। ये जो नई नई कंपनियां आ रही है, उनके जो ब्रांड की ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। दे आर यूजिंग ऑल डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इन्फ्लुएंसर्स की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म ब्यूटी प्रोडक्ट्स। पिछले 3 साल में भी इसकी अच्छी प्रोग्रेस देखी हमने, वे सेल्स वर अप बाय 17%, बट नेट प्रॉफिट्स वर अप बाय 117%। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इस कंपनी की पोटेंशियल इतनी बढ़िया है that they can easily grow at 25-30% or so on a bottom line basis। कंपनी की स्टॉक प्राइस है करीब 462 and is down 15% from its all time high। मार्केट कैप केवल 15,000 करोड़ है, बहुत ही महंगा है। पी मल्टीपल इज 74 टाइम्स। अगर आप बाकी की जो एफएमसी कंपनीज देखेंगे, उनकी पी मल्टीपल इज फ्रॉम 30 to 50 टाइम्स और सो, लेकिन ये 74 टाइम्स चल रही है। क्वार्टरली पी मल्टीपल लिटिल बिट मोर रीजनेबल है 54 टाइम्स, लेकिन कंसिडरिंग द अंडरलाइंग ग्रोथ पोटेंशियल, मेरे ख्याल से ये वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है। कंपनी के रेवेन्यूज थे 2,400 करोड़ के आसपास एंड नेट प्रॉफिट वाज अबाउट 200 करोड़। मार्च क्वार्टर बहुत ही बढ़िया था इस कंपनी के लिए। रेवेन्यूज वेंट अप बाय 23.15% एंड नेट प्रॉफिट वेंट अप बाय 177%। जी हाँ, 177% ग्रोथ थी इनकी नेट प्रॉफिट में। तो मेरे ख्याल से होनासा कंज्यूमर, जो कि एक न्यू जनरेशन एफएमसीजी कंपनी एंगेज्ड इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जरूर से आप इसको कंसिडर कीजिए। होनासा कंज्यूमर की हम रिस्क प्रोफाइल करेंगे तो वी वुड रिस्क इट एट 3, क्योंकि बेसिकली एक छोटी कंपनी है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर काफ़ी कंपटीशन भी आ सकती है, और जो बड़े-बड़े प्लेयर्स है, रिलायंस है या फिर अमेज़न है, दे आर आल्सो गेटिंग वेरी हेवीली इनटू प्राइवेट लेबल्स इनटू द सेम प्रोडक्ट्स। इसलिए रिस्क इसमें ये है कि कंपटीशन बढ़ सकती है और कंपटीशन की वजह से देयर सेल्स भी गेट अफेक्टेड। इसलिए ऑन अ रिस्क बेसिस वी वुड रेट दिस कंपनीज रिस्कोमीटर एट 3।
हमारी अगली कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये जो कंपनी है वैसे तो स्मॉल कैप है लेकिन इट इज अ ग्लोबल लीडर इन पिगमेंट्स। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। पिगमेंट्स आर बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स व्हिच गो इनटू कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स, कॉस्मेटिक्स। पिगमेंट्स जो है ऐसे रहते हैं विच आर गिविंग कलर टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दे आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर उसको एक तरीके का फील चाहिए। पिगमेंट्स की जो इंडस्ट्री है बहुत पुरानी है और इसमें जो खास बात यह है कि काफ़ी सारी कंसोलिडेशन हो चुकी है। स्पेशली ये जो कंपनी है उसने एक बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन किया है और जो एक्विजिशन है दैट इज अ कंपनी कॉल यूबैक, जो कि विश्व की अमंग्स द लार्जेस्ट पिगमेंट कंपनीज है और यूबैक को उन्होंने पूरा का पूरा अक्वायर कर दिया है। यूबैक जो है आई वुड से इट वाज अ इनएफिशिएंट अंडर परफॉर्मिंग पिगमेंट कंपनी। कुछ खास रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, कुछ खास रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस, बट सुदर्शन केमिकल्स हैज अक्वायर्ड इट एंड नाउ दे आर स्टेडीली टर्निंग द कंपनी अराउंड और वहां पर ये इतनी सारी एफिशिएंसीज इन बिल्ड कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू मेक दिस कंपनी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। क्योंकि इतना बड़ा एक्विजिशन किया है, नाउ दे आर नंबर 1 नंबर 2 इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और उनके पास करीब करीब 1600 प्रोडक्ट्स है। जी हाँ, 1600 इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, 4000 से ज्यादा उनके कस्टमर्स है और करीब करीब 100 देशों में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ज्यादातर उनके जो प्लांट्स है दे आर इन एशिया, जो कि एक कॉस्ट एडवांटेज है क्योंकि इनके जो कंपेटिटर्स है दे आर इन यूएसए, दे आर इन यूरोप, दे आर इन हाई ग्रोथ रीजन, विल ग्रो। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है इज ऑल अबाउट टर्निंग यू बैक अराउंड, यानी कि हम ये स्टॉक को इस नजरिए से देखेंगे कि इज द मैनेजमेंट एबल टू मेक दिस न्यू ओवरसीज एक्विजिशन अ सक्सेस। उनका कहना है कि ये जो अक्वायर ग्रुप है they want to increase the EBITDA from 19 million euros to 35 million euros in this year, यानी कि FY26 में 19 million euros था, they want to just about double it to 35 million euros और अगले 3-4 साल में take it to 100 million euros, यानी कि they are targeting 5-fold increase in profit for the acquired company over the next 3-4 years or so। अगर ये कर सकती है तो उनके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी सुदर्शन केमिकल। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 7,200 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस है 910 रुपीज, इट इज डाउन 43% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। कंपनी की जो वैल्यूएशन उस पे मत जाइए, इट इज 427 टाइम्स फॉर लास्ट ईयर, लेकिन क्वार्टरली रेवेन्यूज, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है उसको अगर एनालाइज करेंगे तो पी मल्टीपल इज क्वाइट रीजनेबल एट 22.73 टाइम्स। सेल्स करीब 9,700-800 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट इज 40.8 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 6% है, लेकिन ये जो 6% है दैट इज कंबाइंड एंटिटी। उनका इंडिया बिजनेस है दैट इज जनरेटिंग डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो ओवरसीज बिजनेस है दैट इज जस्ट अबाउट ब्रेकिंग, जैसे मैंने कहा 19 मिलियन की उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो जरूर से ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट कैन सर्टेनली गो अप। मार्च क्वार्टर के आंकड़े शानदार थे, सेल वर अप 106%, नेट प्रॉफिट वाज अप 203%। एक खास राज ये भी है कि ये जो कंपनी है इनमें दो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स का स्टेक है। एक तो है आकाश बंसाली ऑफ एनाम और दूसरे हमारे प्यारे विजय केडिया। बोथ ऑफ दीज लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैव गॉट अ स्टेक इन सुदर्शन केमिकल और अगर उनका स्टेक है इस कंपनी में और अभी नहीं है कई सालों से उनका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, तो जरूर से हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो जरूर से इस कंपनी में कुछ खास बात है, इसलिए आप उसको ट्रैक कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो ये आप खरीदिए। हमारी तीसरी कंपनी है सुदर्शन केमिकल। इसका रिस्क फैक्टर हम 4 देंगे क्योंकि उनको जो उनकी ओवरसीज सब्सिडी जो उन्होंने खरीदी है दे हैव टू टर्न इट अराउंड, मेक इट मोर एफिशिएंट और वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन सकता है बिकॉज मैनेजिंग एम्प्लॉयज, मैनेजिंग द एनवायरनमेंट इन अ डेवलप कंट्री इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सुदर्शन केमिकल की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो अच्छी है लेकिन रिस्क प्रोफाइल आई वुड पुट इट एज 4। और आखिरी जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी है। आप कहेंगे एनबीएफसी में ऐसी क्या बात है, इतनी सारी एनबीएफसी लिस्टेड है, लेकिन ये जो कंपनी है दैट इज डूइंग ट्रेड फाइनेंस। आपने इनवॉइस तो रेज कर दिया, अगर आपको वो इनवॉइस में जो पैसा है वो मिलेगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो जो इनवॉइस अगर आपको डिस्काउंट करना है तो यू आर गोइंग इन फॉर ट्रेड फाइनेंस। और एसजी फिनसर्व जो है वो इंडिया की लीडिंग ट्रेड फाइनेंस कंपनी है। हमें क्या अच्छी बात लगी इस कंपनी की, जीरो एनपीए, यानी कि बैड डेट्स जो है दे वर जीरो। अगर अगर कुछ भी बैड डेट्स है they have completely provided for it in the profits from the profits of the company। अगर कोई एनबीएफसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है अगर वो कम है तो जरूर से वो कंपनी की जो सिस्टम्स है, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स है, दे विल बी वेरी गुड
और एसजी फिनसर्व का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन कलेक्शन हैज बीन वेरी गुड, जिसकी वजह से आई वुड से कि ज़रूर से इस कंपनी को हम बहुत करीबी से ट्रैक करेंगे। ये जो कंपनी है ये एक एक्चुअली स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी केवल 4,400 करोड़ की मार्केट कैप है एट द करंट प्राइस ऑफ 673। वैल्यूएशन रीजनेबल एट 34.75 टाइम्स। क्वार्टरली नंबर्स अगर हम एनालाइज करेंगे तो 26 टाइम है। सेल्स वर 333 करोड़, नेट प्रॉफिट 127 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार थी, मोर देन 33%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 91.93% और मार्च क्वार्टर के आंकड़े शानदार थे। 95% ग्रोथ इन रेवेन्यूज, 77% ग्रोथ इन दी नेट प्रॉफिट्स। और अगर हम देखेंगे तो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ 100.41%, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 90.71%। कितनी कितनी कंपनियां हैं विच कैन ग्रो एट 90% प्लस फॉर 3 to 5 years? वेरी फ्यू। और एसजी फिनसर्व जो है ऐसी ही एक हाई ग्रोथ कंपनी है, एक एनबीएफसी है। मेरे ख्याल से ये एक अनडिस्कवर्ड स्टॉक है। ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ही आप खरीदें, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी जो आखिरी कंपनी है एसजी फिनसर्व, इसका हम रिस्क प्रोफाइल का नंबर हम देंगे 2 क्योंकि इसकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। इनके जो लोन प्रोडक्ट है दैट इज शॉर्ट टर्म लोन प्रोडक्ट, और उनकी जो कलेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनके जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैड डेट है, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो हम इस कंपनी की रिस्क प्रोफाइल 2 पर देखेंगे। रिस्कोमीटर फॉर दिस कंपनी इज जस्ट अबाउट 2। तो ये थी हमारी 4 कंपनियां इस हफ्ते की। 4 कंपनीज, ऑल 4 वेरी डिफरेंट कंपनीज, और चारों कंपनी है काफ़ी अनोखी है एकदम। मेरे ख्याल से इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है इनका, विच हैज़ ऑलवेज बीन अवर ऑब्जेक्टिव। तो ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। हम जाने से पहले अगर आपके पास कोई स्टॉक आइडिया है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए एंड सर्टेनली वी विल एनालाइज एंड डिस्कस विद यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.